वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीजन डेढ़ ऐसा कहलाता है मैम। अब अबीरा की हालत देखकर अरमान का दिल पिघल जाने वाला है। उसके मन में जो अबीरा के लिए प्यार है वो जाग चुका है और वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने वाला है। अब अबीरा को इस हालत में देखकर अरमान उसका पीछे करते हुए उसके रूम में पहुंच जाता है। और जब वो देखता है कि अबीरा इस रूम में रह रही है, इतनी गरीबी से जूझ रही है, ये देखकर उसका दिल पिसीज जाता है। वो कहता है कि अबीरा की सब गलती मेरी है, जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने वादा निभाया ही नहीं। मैं तुमसे कहा था कि हमारी शादी 1 साल की है, पर लेकिन वो उससे पहले टूट गई। सब मेरी ही गलती कि मैंने तुम्हें घर से जाने दिया, पर लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम मेरे साथ वापस घर चलेगी, तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा साफ मना कर देती है। वो कहते कि अरमान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और भलाई इसमें है कि तुम यहाँ चले जाओ। तुम्हारे रूही की शादी होने वाली है और उसको पता लगा कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में हो, तो वो गलत समझेगी और तुम पर गुस्सा करेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो। यहाँ पर अरमान अबीरा पर हाथ जमाता है और वो कहता है कि अबीरा, तुम बिल्कुल शांत रहो और तुम पहले खाना खाओगी। यहाँ पर साफ ना कर देते कि नहीं अरमान, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा के लिए अरमान खुद खाना लेकर आया होता है और उसे अपने हाथ से खिलाता है। यहाँ अबीरा साफ ना कर दे कि नहीं अरमान, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पर लेकिन जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ कर अरमान उसको बहुत प्यार से खाना खिलाता है। ये सब चीज़ें देखकर साफ समझ आ रहा है कि अरमान कितना प्यार करता है अबीरा से। उसको आज भी अबीरा की बहुत ज़्यादा फिक्र है। पर लेकिन अरमान को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है रूही। और जब रूही देखती है कि अरमान खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा है अबीरा को, तो ये देखकर रूही को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो कहती है कि अरमान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वहाँ तुम्हें ढूंढ रही पागल की तरह, पर लेकिन तुम अबीरा को खाना खिला रहे हो। कुछ देर पहले ही हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, पर लेकिन तुम फिर अबीरा के पास आ गए। आखिर तुम चाहते क्या हो अरमान? अरमान कहता है कि रूही, मेरी बात समझो। यहाँ पर अबीरा बहुत ज़्यादा परेशानी में, उसके पास पैसे नहीं है खाने तक के लिए, तो ऐसे में उसकी यार कौन करेगा मेरे अलावा। यहाँ पर रूही अरमान के ऊपर टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ अरमान, मैं तो भूल ही गई थी कि आप अरमान पोद्दार नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी उठाने वाले अरमान पोद्दार हैं। जहाँ कोई भी परेशानी में हो, आप मिनट से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। और खासकर अबीरा के लिए ये और कुछ नहीं, अबीरा की एक नई चाल है ताकि वो तो अपने पास बुला सके। वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो। यहाँ पर अबीरा कहती है कि रूही, तुम हमें गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरमान को मैंने यहाँ पर नहीं बुलाया, यहाँ पर अरमान खुद मेरे पास आया था। रूही कहती कि हाँ भैया, तुम कुछ करती कहो, सब कुछ खुद हो जाता है। तुम बार बार जानबूझकर अरमान के सामने आती हो ताकि वो तुम्हारे पीछे पीछे आए, और आज वैसा ही हुआ। पर लेकिन आइंदा से अगर तुम अरमान के सामने भी आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर रूही अरमान अबीरा को अलग कर देती है और उसको ले जाती है अपने संग पोतर हाउस। आज अरमान ने ये बात साबित कर देंगे उसे अबीरा से कहीं ना कहीं प्यार तो है, पर लेकिन अब उसके हाथ बंधे हुए हैं और रूही के नाम की बेड़ियों से। क्या वो वक्त रहते हुए रूही की बेड़ियां तोड़ पाएगा और शादी कर लेगा दोबारा अबीरा से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।